तो देखो इसमें वो देखा मेरी हो चाचू मालेगा ओ चाचू मालेगा वो देखो चाचू वो देखो शैतानी करोगे तो चाचू ऐसे ऐसे मालेगा। चलो अब पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई सही करें, वो भी रोहित पढ़ाई भी। करें। ठीक अभी देखना, ठीक पढ़ाई करें, ठीक ओके डन। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हमने अभी तक ये सीखा किस तरीके से आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सारे अकाउंट्स बना सकते हो, व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस कैसे बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप नॉर्मल बिजनेस से आप जिस तरह से आप जब कभी भी पुराना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक मिनट में दिखाता हूँ तुमको। बेटा ओ वो चाचू को देखो, मेरे को दिखाना है जीजी। हाँ अभी देखना कैसे चाचू इसमें भी दिखेगा, ये देखो, ये देखो बाबू, ये देखो राजा। हाँ ट्राई करते हैं और स्क्रीन को करते हैं शेयर। दिख रही स्क्रीन? जी सर। हाँ वो देखो कौन आ गया, ये देखो कौन आ गया। तो देखो, स्क्रीन आ गई। ये देखो व्हाट्सएप है जैसे मेरा, ठीक है। इसको बैक कर लेते हैं, ये मेरा जी। व्हाट्सएप है, ठीक। जी सर। अब इस व्हाट्सएप में क्या है कि हमें क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, लेकिन मान लो एज्यूम करो कि ये व्हाट्सएप पुराना वाला होता, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें भी और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें क्या है, इसमें बिजनेस टूल ऐड हो गया है दोनों की सेम फंक्शनिंग, लेकिन इसमें क्या है, बिजनेस के टूल्स ऐड कर दिए गए हैं। बस व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप में मेजर फर्क यही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, बिजनेस टूल का ऑप्शन है, ये मेन बढ़ गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद में देखो यहाँ पर स्टोरेज एंड डेटा है कि नहीं है। ऊपर से जी एक सर। दो तीन चार पाँच छः स्टोरेज एंड डेटा ऑप्शन है कि नहीं है। जी। ठीक। अब क्या है यहाँ पर, बेटा गंदी बात। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, मैनेज स्टोरेज में कैलकुलेट कर रहा है टोटल कितना डेटा है। ठीक। हाँ 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 ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगी। एक मिनट रुको, मैं बैकअप का देखूंगा कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बैकअप का ऑप्शन बताना, देखो कहाँ दिया हुआ है। स्टोरेज चेंज, अच्छा देखो यहाँ पे चेंज नंबर का भी ऑप्शन दिया हुआ चैट में गया। है। चैट में देखिए, स्टोरेज में देखिए। स्टोरेज एंड डाटा इसमें। इसमें कहीं बैकअप का ऑप्शन दिया होगा, प्राइवेसी डिसेबल स्टेटस पोर्टफोलियो लाइव। सर इसमें दिया है, चैट्स में दिया है, चैट्स बैकअप। चैट्स में दिया ना, हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे चैट बैकअप दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। जी सर। आप जब चैट जी। बैकअप ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आएगा, इसको बैकअप पे लगा दो। ठीक है। अब इसमें कौन सा कनेक्ट अकाउंट आपको कनेक्ट करना है, आपको ये देखना रहेगा, ठीक है। ये स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, मतलब आप माइग्रेट करने से पहले नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर क्या स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स हैं ये। ठीक। आप जैसे बैकअप हो रहा है, ये इसको बैकअप हो जाने दो पूरा कंप्लीट, ठीक है। लगभग लगभग कितना जीबी है। गूगल ड्राइव मैंने कनेक्ट कर रखी, कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो ये लास्ट बैकअप जो हुआ है मेरा, वो इसमें दिखा रहा है गूगल ड्राइव के ऊपर, कल हुआ है 11:24 पे, ठीक है। और मेल पे है। हाँ मेल गूगल ड्राइव के ऊपर है, और लगभग 4.1 GB डेटा पूरा हुआ है, राइट। अब देखो ये प्रिपेयरिंग योर गूगल ड्राइव बैकअप। अब गूगल ड्राइव सेटिंग पे आ जाओ जरा। गूगल ड्राइव सेटिंग पे बैकअप में मैंने लिखा रखा है कि डेली बैकअप बन जाए मेरा, ठीक है।
तुम इसको चेंज भी कर सकते हो कि मंथ में या वीक में कब करना चाहते हो, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे तुमने गूगल अकाउंट अपना कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। वेटिंग फॉर ए करंट बैकअप टू फिनिश, जब तुम्हारा करंट बैकअप फिनिश हो जाएगा तो तुम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स है, तो ये बेसिकली बैकअप की सेटिंग है। जब तुमने अब किसी भी डिवाइस में जब भी आपको व्हाट्सएप नॉर्मल से व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करना हो, व्हाट्सएप नॉर्मल से व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करना हो, तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले क्या करने से पहले, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले हाँ मतलब आपने अगर व्हाट्सएप नॉर्मल को इंस्टॉल कर बैकअप ले रखा है लेना। हाँ व्हाट्सएप नॉर्मल को अगर इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल पे और आपको व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपने पुराने वाले व्हाट्सएप का पूरा बैकअप लोगे। क्या करोगे, पुराने वाले WhatsApp का बैकअप ले लेंगे। पूरे पुराने व्हाट्सएप का बैकअप ले लोगे, और उसके बाद क्या करोगे, ये बैकअप लेने के बाद में इसको सेव कर दोगे। और ये बैकअप कहाँ हो रहा है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे हो रहा है। और गूगल ड्राइव का जो बैकअप हो रहा है, उस बैकअप में आपने उसको अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट कर रखा है। किससे कर रखा है, जीमेल से। Gmail account। तो जो नॉर्मल आपका जीमेल अकाउंट होगा प्राइवेट वाला, उसी से करना, ठीक है। अरे यार स्क्रीन बंद कर दी, एक मिनट रुको, फिर से शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए स्क्रीन, सर। ठीक है। ये है, देखिए जो चीज़ आपका, तो चैट बैकअप में आए। चैट बैकअप में आने के बाद में हम यहाँ पे बैकअप, अपना बैकअप पॉज हो गया। चेंज योर फोन कंटिन्यू बैकअप, अच्छा चार्ज योर फोन, सॉरी बेटा। हम्म ये चाचू अभी चाचू तुमको ऐसे ऐसे पिट्टी कर देगा, तुम से नहीं खोलोगे तो। फोन मिला रही है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। पूरा सुन मिलाती हैं। तो यहाँ से तुमने बैकअप ले लिया। अब बैकअप लेने के बाद में तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना होगा, इस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना होगा, नॉर्मल वाले व्हाट्सएप को, व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल करना होगा। और जिस तरीके से आप अपने नंबर को डाल के वेरीफाई करवाते हो ना, उस तरह से वेरीफाई कराना होगा, ठीक। फिर वो पूछेगा क्या आपको कोई, वो ऑटोमेटिकली पूछता है कि क्या आपको कोई डेटा इंपोर्ट करना है, पुराना डेटा। तो आप उसमें यस करोगे। यस करने के बाद में वो आपसे अकाउंट डिटेल वगैरह मांगेगा कि कहाँ पे आपका बैकअप डेटा है। तो आप क्या करोगे, अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लोगे, ड्राइव वाला, ठीक है। और ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैकअप जो है वो ले लेगा ठीक सर। तुरंत। सारा जितना जिस तरह से तुम्हारा था वो सब पूरा आ जाएगा। बस तुम्हारे पास क्या होगा, व्हाट्सएप के बिजनेस के टूल सारे इनहांस हो जाएंगे तुम्हारे व्हाट्सएप पे। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट, अब तो कर लोगे आसानी से, हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये मिस्टेक हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप नॉर्मल से व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं, फिर व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में फिर उनके साथ में मिस्टेक ये हो जाती है कि वो बैकअप लेते नहीं है। और बैकअप नहीं लेने पे क्या आपको कोई डाटा बैकअप मिलेगा, वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। समझे? और कुछ डाउट? नहीं सर। तो हम किस ऑप्शन, किस सेटिंग में जाएंगे? चैट्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद चैट में। 3 डॉट्स में जाने के बाद में फिर हम किस में जाएंगे? सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में फिर चैट्स में जाएंगे। चैट्स में जाने के बाद में फिर चैट बैकअप पे जाएंगे और ये पूरी डेटा हमारे पास में यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे जीमेल अकाउंट, और उसके बाद बैकअप ले लेंगे। गॉट इट? क्लियर? कोई सर। कंफ्यूजन? जी। वो भी सर हिला रही इसकी तरह, रोहित के तरीके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। जी सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ये अट्रैक्ट एन ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया। आपने सारा सोशल मीडिया अपना क्रिएट कर लिया है, फिर आपने अपने सारे सोशल मीडिया को आपस में कनेक्ट कर दिया है, आपके बिजनेस प्रोफाइल्स सारे कनेक्ट हो चुके हैं, और आपने सारे सोशल मीडिया को जितना भी है उसको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। क्या नहीं कवर किया गया है?
एक पॉइंट को कवर नहीं किया गया। एक पॉइंट को कवर नहीं किया गया है, वो मैं तुमको बता देता हूँ। आप जब भी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो, आप जब कभी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो? आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, जी सर। रील्स डाल सकते हो जी। और स्टोरीज स्टोरी। डाल सकते हो, ठीक। फेसबुक पे क्या कर सकते हो? पोस्ट, स्टोरी, रील्स उसमें भी आ गया, वीडियो भी डाल सकते हो उसमें। वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि इन लाइव सब, भी हो सकते हैं। हाँ, इन सब में क्या है, इन सब में क्या होता है कि देखो लाइव जाने में तो आपका जो कैमरा रेजोल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली लाइव जाओगे आप, ठीक। लेकिन जब आप पोस्ट करोगे, राइट, तो पोस्ट करने में क्या होता है, उसका एक डिटरमाइंड साइज होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड जी साइज सर। होता है। तो पोस्ट डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, फेसबुक पोस्ट डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फेसबुक पोस्ट डायमेंशन। जाओ। आपने ये देखो मोबाइल वाली स्क्रीन बंद कर दीजिए। इन्होंने सुसु या पॉटी कुछ की हुई है, इसको साफ करो जाके। चलिए मोबाइल वाली स्क्रीन बंद कर दीजिए। बंद कर दें? हाँ वो छोटा दिख रहा है, ये जो बंद हो जाएगी तो बड़ा हो जाएगा। लैपटॉप वाला आ जाएगा। हाँ आ गया? जी। जी सर। परफेक्ट। आज सौरभ भाई भी आ गए अपने आज। सौरभ गुड मॉर्निंग। और अब गुड मॉर्निंग सर। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है भाई। सर कल तो आए हैं। कल आए हो? कहाँ गए थे? ये भी घूमने गए थे। लखनऊ में सर। लखनऊ में? जी सर। हमें लग रहा है बहन की शादी की तैयारी चल रही है तेज तेज। हाँ सर अभी नहीं चल रही, चलेगी अब। अच्छा चलेगी तो ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोग को हमने सारा काम कर लिया था, करने के बाद में अब हमें क्या करना था, हमें अब अपने उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आना था। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना था कि आप जब क्रिएटिव अपने पेज को अपडेट करोगे तो उसमें क्रिएटिव्स बनाओगे। क्या बनाओगे? जो स्टैंडर्ड साइज क्रिएटिव। क्रिएटिव्स का है वो, इसका एक नोट बना लेते हैं हम लोग, है ना। वो नोट मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक। ये देखो यहाँ पर ये एक अच्छा ब्लॉग मिल गया हम लोगों को। ये ब्लॉग अच्छे से स्टडी कर लेना सब लोग, ठीक है। मैं ब्लॉग ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। हॉट सूट एक सोशल ऐसी मीडिया इमेज साइज फॉर नेटवर्क्स। चीट शीट है, चीट शीट। ये ब्लॉग हमको एक वर्कस्पेट के लिए बनाना है, ठीक है। याद दिला देना हमको। तो बेसिकली क्या है कि ये चीट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताता है कि आपने जब कंटेंट क्रिएट करवाना है अपने क्रिएटिव टीम से, ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पोस्ट साइज क्रिएट करना है, वरना आप जो है ना हमेशा रिसाइज या क्रॉपिंग करने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सबका एक ही होता है कि अलग अलग सब होगा? अलग अलग होता है, सबके डायमेंशन अलग अलग होते हैं। ये देखो, ये इमेज देखो, प्रोफाइल फोटो 320x320 इंस्टाग्राम में, ठीक है। लैंडस्केप में 1080x566, ठीक है। पोर्ट्रेट में आपका 1080x1350, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ये सब ध्यान नहीं देते, सीधे उठाया फोटो क्रॉप किया अपलोड कर दिया, होता ही नहीं होता है। जी सर। लेकिन होता क्या है इमेज कि अच्छी आती नहीं है वो। हाँ, तो मतलब ये स्टैंडर्ड्स हैं, समझ रहे हो। क्योंकि जब हम लोग कॉर्पोरेट में काम करने जा रहे होते हैं तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वहाँ क्वालिटी के साथ में, आए समझ में। ये देखो इंस्टाग्राम जी का सर। पूरा बनाया हुआ है। फीड फोटोज देखो, लैंडस्केप में 1800x356, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में क्या है 1800 मतलब 1080x1350। फिर स्क्वायर मोड में 1800, स्क्वायर में हाँ 1080, 10, हाँ 1080। 108, ठीक है। स्टोरीज थंबनेल कैसे होने चाहिए? थंबनेल्स होने चाहिए तुम्हारे 161 पिक्सल, ठीक है। रिकमेंडेड अपलोड साइज क्या होना चाहिए? 1080 पिक्सल्स वाइड, ठीक है। ये देखो तुम्हारा स्टोरीज 1080 या 1920 पिक्सल्स, ठीक है। फिर कोरेजल नहीं होते, कोरेजल आते हैं बीच बीच में, वो सबके यहाँ पे देखो साइज दिए हुए हैं। स्टोरी एड्स, ठीक, यहाँ पे देखो। फिर अभी फेसबुक का भी दिया होगा फॉर श्योर। ये देखो ट्विटर का दिया हुआ है। प्रोफाइल फोटो 400x4, देखो सबका अलग अलग है कि नहीं है बताओ। 1500x500, 1600x900, और ये पता भी नहीं होता लोगों को। तुमको पता था इससे पहले? नहीं। बस यही है।
अब पता होगा तो अब जब आप कभी इमेज क्रिएट करोगे फोटोशॉप वगैरह में तो आपको पता रहेगा पहले से, है ना। देखो लिंक्डइन का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये बहुत सही डॉक्यूमेंट है। इस तरह का एक पोस्ट हम लोग को वर्कस्पिट के लिए ही बनाना है, ठीक है। इससे अच्छा ट्रैफिक आएगा वर्कस्पिट के ऊपर। बहुत अच्छा पोस्ट है ये, ठीक है गाइस। तो ये पढ़ोगे कि मैं समझा दूँ? जी सर। नहीं ठीक है सर, पढ़ेंगे इसको। पढ़ लेना अच्छे से, कहीं कोई चीज़ कंफ्यूजन होगी तो मेरे से इसमें पूछ लेना। इसमें यही तो दिया, पिक्सल कितने होने चाहिए किसके लिए, हाँ फेसबुक हाँ हाँ, इंस्टाग्राम ये और आपके लिए हमेशा काम आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी लोग, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दीजिए सर। भेज दिया सर ने। भेज दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है। यूट्यूब पे भी इमेज शायद दिया है। हम्म, यूट्यूब पे क्या दिया हुआ है? हाँ यूट्यूब का भी दिया होगा, सब चीज़ का दिया हुआ है, सब चीज़ का दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताओ। जी सर। ठीक है, क्या क्या वेल दिस इज Awkward. awkward, we could have a swarm. You were somewhere who wanted to grow social media and beat the competitors are bad. We will 2 give you महीने का फ्री दो ट्रायल महीने दे का रहे फ्री ट्रायल दे रहे हैं आप 4 मिनट्स। ये बेसिकली हॉट सूट क्या है, हॉट सूट के बारे में भी जान लो, अच्छी चीज़ है ये। हॉट सूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे मेटा में क्या है, मेटा में आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सब्जेक्ट हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो एक ही जगह पे, राइट। इनके तीन प्लेटफॉर्म जो फेसबुक के हैं मेटा सूट के ऊपर, जैसे हॉट सूट है वैसे मेटा सूट है, नाम को समझ पा रहे हो? जी सर। अब हॉट सूट भी मेटा सूट की तरह ही काम करता है, लेकिन मेटा सूट फ्री टूल है ना। ये तुम्हारा पेड है, इनकी प्राइसिंग है देखो, लेकिन ये अच्छा 60 है। दिन के। इसमें सर क्या होगा? और इस पे ये होगा कि जैसे तुम्हारे मल्टीपल चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और टिकटॉक, ठीक है। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने क्या करना है, अब जब आपकी कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, जी तो उसमें क्या होता है कि आपने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बनाने के बाद में फिर आप मेटा सूट के अंदर सारी चीज़ें मैनेज कर ले रहे हो एक जगह पे, ठीक। और अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो बड़ी टीम काम करेगी, कोई क्रिएटिव का काम करेगा, कोई किसी चीज़ का काम करेगा। तो ये बेसिकली एक ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह होता है ये, समझ रहे हो कि आपके सारे सोशल मीडिया चैनल एक ही जगह मेटा सूट की तरह दिखेंगे, ठीक है। और अब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या इंगेजमेंट आ रही है, क्या उसके एनालिटिक्स है, क्या उसका इंसाइट्स है, वो सब आपको एक ही जगह मिलेगा। बहुत महंगा है लेकिन सर। इसका डेमो देखना है? महंगा है लेकिन काम की चीज़ है भाई ये। अब महंगा एक नॉर्मल इंसान के लिए महंगा है, लेकिन अगर अभी जैसे हाँ ये तो है ना, टन अभी बिजनेस वाल। जैसे 1900 रुपये, 2000 रुपये फॉर एन एग्जाम्पल ले रहे हैं महीने का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देंगे तुमको, एक यूज़र मतलब एक बंदा जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा बिजनेस है अपना इंडिविजुअल, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना ले सकते हो 10 सोशल मीडिया अकाउंट अपने यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड पोस्टिंग, अनलिमिटेड शेड्यूलिंग, एक्सेस टू द मैसेज इन द इनबॉक्स। अब जितने लोग मैसेज करेंगे वो सब लोग यही भी दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन नहीं है, देख रहे हो, व्हाट्सएप नहीं है। हाँ सर। यहाँ पर ये लैग कर जाता है। अभी फेसबुक में व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक तो मान लो लगा लेगा आज नहीं तो कल, लेकिन इनके लिए करना थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि वो किसका प्रोडक्ट है, फेसबुक का प्रोडक्ट है। लेकिन जब फेसबुक इंप्लीमेंट कर देगा तो 90% चांसेस है कि यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इन लोग का बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, फेसबुक ज्यादा यूज करेंगे लोग। समझ गए? मेटा। जी सर। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर दूं। जी। अब इन्होंने ब्लॉग क्यों बनाया है, चलो जब ऐसे ही पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। बंद कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना? जी सर। तो क्रिएटिव्स के क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब पता चल गया तुमको अच्छे से। मुझे याद दिला देना, हमको क्रिएटिव बनाना है इसका, मतलब वो पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब पोस्ट हम लोग व्हाट्सएप के उसके वर्कस्पेट का अपनी वर्कस्पेट के ऊपर पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पता है तुमको? स्क्रीन दिख रही है? जी सर। देखो ऐड पोस्ट पे जाकर के पोस्ट डालते हैं सर। अभी दिखा रहा हूँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा वर्ड उसकी वेबसाइट की प्रैक्टिस कराते रहते हम लोगों को, वरना पता लगा आगे पढ़ा रहे पीछे भूलते जा रहे हो सब। पोस्ट बेटर। ठंड यार बड़ी भयंकर हो रही है भाई।
जरा सा चूक जाओ और मैं खा। कल मौसम ठीक था। हाँ कल धूप निकल आई थी कल धूप निकली थी। लेकिन फिर भी है यार। अभी है सर, अभी रहेगी। हम्म। 20 तारीख तक तो है ठंड। पूरा जनवरी से रहेगा। हम्म। क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, तो ठंड भी शिफ्ट हो गया, जनवरी से फरवरी तक हो गया। हाँ फरवरी तक होगी, सही कह रहे हो, एब्सोल्युटली सही कह रहे हो भाई। सितंबर से अक्टूबर बारिश हो रही है। हम्म। ठंड में रजैया से निकलने का मन नहीं करता है। स्टूडियो समझ लो हम आज आए हैं 3-4 दिन बाद में। कल कल परसों क्लास ली थी ना हमने। जी सर। जी सर। परसों के बाद आज आए हैं समझ लो स्टूडियो में हम। पठान कौन कौन देखने जाएगा? हम नहीं जाएंगे। बॉलीवुड वाले मूवी देखने में नहीं मजा आती सर। साउथ वाली हो तो चलिए। साउथ नहीं तो हॉलीवुड। देखो कितने सारे कमेंट, 70 कमेंट आ गए हैं अभी तक पोस्ट पे। ये कौन है भैया? क्या लिख दिया मैं समझ ही नहीं आ रहा है। इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उर्दू है ये। चलो। देखो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है बाबू लोग, जी। देख रहे हो? चलो तो हम लोग क्या करने जा रहे थे? पोस्ट सर, पोस्ट वर्क पोस्ट सर क्रिएट। इतनी छोटी स्क्रीन को दिखी ना सर। काहे पे देख रहे हो बाबू? मोबाइल पे चला रहे हो मोबाइल क्या? पे लैपटॉप पे। तो बड़ी कर लो स्क्रीन, पिन कर लो उसको, पिन। फुल साइज क्लिक कर लो जाके, वो 3 डॉट जो बने उस पे जाके। ये 3 डॉट है ना, जी। फुल स्क्रीन कर लो इसको यहाँ से। और जैसे ये वाला है ना, ये वाला, ये देख रहे हो, इसको यहाँ पे आके पिन कर दो, इस पे जाके फुल। तो देखो ये बड़ी हो जाएगी। समझ गए? ये सर पूरा स्क्रीन हो गई। हो गई? ठीक। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को भेजो पेंशन लेने। अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या होता है बाबू लोग? पोस्ट क्रिएट करते वक्त सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? टाइटल डालना फिर। पहले करते हैं थोड़ी सी रिसर्च। क्या करते हैं? रिसर्च। अब रिसर्च हम किस टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहे हैं? टॉपिक क्या है हमारा? डिजिटल मार्केटिंग। नहीं मेरे बच्चा लाल, बच्चा लाल, तुम लोग को बहुत सिखाना पड़ेगा अभी हमको। तुम लोग को इतना रगड़ना पड़ेगा, इतना रगड़ना पड़ेगा कि तुम लोग जो है भूलना चाहो भी तो ना भूल पाओ। वेबसाइट ऑर्डर। यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग
फर्स्ट ब्लॉग ऑफ, अरे आप लोग को ब्लॉग ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग ठीक है। जी सर। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक बताओ क्या है? टॉपिक कौन बताएगा? बताओ भैया रोग। वेबसाइट के लिए सर। नहीं यार, तुम लोग को बहुत सिखाना पड़ेगा अभी। देखो अच्छा, हम करते जा रहे हैं। टॉपिक हमारा जो है वो ये है, कहाँ गया भाई? कहाँ चली गई यार विंडो वाली? हाँ ये सफारी। सफारी। गूगल। अब हम ये चाहते हैं कि हम जैसे कहाँ पे रह रहे हैं, हम लखनऊ और कानपुर में टारगेट करते हैं फॉर एग्जांपल। कहाँ टारगेट करते हैं? लखनऊ का। लखनऊ कानपुर टारगेट करते हैं। ठीक, अब मैं तुमको बताता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे जो मेरा पर्पस है वो ये है, ठीक है। जो मेरा पर्पस है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, ठीक। तो आर गोल लिखते हैं इसको, ठीक है। हमारा गोल क्या है? कौन बताएगा? वी वॉन्ट our goal people, people living, we want people living, we want लखनऊ। people living in Lucknow and Kanpur. तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग लखनऊ कानपुर में रह रहे हों, ठीक है, वी वॉन्ट पीपल टू रीड लिविंग इन लखनऊ। आर ब्लॉग, है ना, रीड आर ब्लॉग लिविंग इन लखनऊ एंड कानपुर। हम ये चाहते हैं कि जो ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं, इस ब्लॉग को वो लोग पढ़े जो लखनऊ और कानपुर में रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। तो हमारा टारगेट एरिया क्या है? लखनऊ और कानपुर है। क्या है हमारा टारगेट एरिया? लखनऊ और कानपुर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे टारगेट एरिया क्या है? लखनऊ और कानपुर। टारगेट एरिया लखनऊ एंड कानपुर। ठीक है, हमारा टारगेट एरिया लखनऊ और कानपुर है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है? सर। अरे यार, टॉपिक क्या है अपना धीरज? वो रोहित 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 कहीं चला गया क्या? रोहित गायब हो गए क्या? सर वही वाला ब्लॉग है जो बताया था। हाँ, तो वो ब्लॉग किस चीज से संबंधित है? वो सर वो पिक्सल से संबंधित। डिफरेंट साइजेस ऑफ, अरे सोशल मीडिया मीडिया फ्रेम। रुको उसको पढ़ लेते हैं, काहे दिमाग लगाओ फालतू में। फुटसूट पे। ट्वेंटी सोशल मीडिया इमेज साइजेस फॉर ऑल नेटवर्क्स, ठीक है। तो जी सर। हम लोग का जो टॉपिक है वो है, हम लोग लिखेंगे गाइड फॉर इमेज साइजेस
साइट, सोशल मीडिया, on all social media मीडिया नेटवर्क, channels। चैनल्स। हम चैनल्स जी लेंगे सर। क्योंकि सोशल मीडिया चैनल ज़्यादा वर्ड यूज होता है। तो गाइड फॉर साइजेस, इमेज साइजेस है ना, ऑल सोशल मीडिया चैनल्स। ठीक, ये हमारा टॉपिक है। अभी हमने टाइटल नहीं फाइनल किया हुआ है, अभी हमने क्या फाइनल किया हुआ है, टॉपिक। तो हम ये टॉपिक बनाना चाहते हैं, हम ये एक पोस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई हमने एक गाइड बनाई है जिसमें आप जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके इमेजेस या उनके पोस्ट्स का साइज क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने बताया है। क्या बताया है? उसके बारे में बताया, साइज के बारे में। ये समझ में आ रहा है ना कैसे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है? जी जी सर। अब इसको बनाने से क्या फायदा होगा? सब लोग जानेंगे और लोग भी। नहीं, ये डॉक्यूमेंट बनाने से क्या फायदा हो रहा है? हमारा क्या फायदा है डॉक्यूमेंट बनाने से? सब लोग अवेयर होंगे। नहीं नहीं, उसकी पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंट जो मैं बना रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने, इसको बनाने का क्या फायदा होगा? बताओ। सौरभ, सौरभ अरे है नहीं क्या कहाँ सर चले गए इसको। सब छोड़ छोड़ के? हेलो, ये सब बंद करके भाग गए हैं। बंद, हाँ दोनों नहीं है लोग। बताओ क्या फायदा बताने का फिर? सच। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा गोल जो है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि कानपुर और लखनऊ के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो हमारे जी सर। ब्लॉग को पढ़ें। ठीक है, टारगेट एरिया हमारा कानपुर लखनऊ है। ठीक है, टॉपिक जो है वो है हमारा सोशल मीडिया पोस्ट साइजेस या क्रिएटिव साइजेस। ठीक है, तो हम क्या जी करेंगे, हम करेंगे अब रिसर्च। क्या करेंगे? रिसर्च। रिसर्च किस चीज़ की? सर ये इमेज कीवर्ड की बच्चा, कीवर्ड। कीवर्ड रिसर्च करेंगे। क्यों कीवर्ड रिसर्च करेंगे? कि लोग बताओ कीवर्ड रिसर्च क्यों करेंगे? जिससे हमको पता चले कि कितने लोग इस टॉपिक के बारे में लखनऊ कानपुर के अंदर सर्च कर रहे हैं, पहली चीज़। ठीक, और दूसरी जी चीज़ हमें सर। पता चले कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं। क्या पता चले? कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहा है, किन किन कीवर्ड के ऊपर। जैसे अमित को अगर ये पता करना हो कि फेसबुक के अब जैसे ऊपर, हमें, हाँ हमें सर पता करना साइज, तो हम कीवर्ड डाल लेंगे, तो वही हम कीवर्ड सर्च करेंगे कि लोग कौन कौन सा कीवर्ड डालते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड लोग डालते हैं अगर तुम वो डालोगे नहीं तो उनको तुम्हारा कंटेंट कभी दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। हाँ सर। और फिर हमारी तो पोपट हो जाएगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। हाँ नहीं सर, कहाँ कहाँ चले चले गए जाते थे? हो यार? नहीं सर, हम आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन जानते हैं वो एक फोन आया था तो उनसे बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा। लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। अब कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? गूगल। हाँ, गूगल। गूगल एडवर्ड। गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल, गूगल कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च टूल। सर डायरेक्ट गूगल पे ही तो मिल जाता है डाल के। नहीं बेटा, उतना स्पेसिफिक नहीं मिल पाएगा तुमको, जनरल अच्छा। डेटा मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो स्पेसिफिक चाहिए ना। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग, अब हम आ जाते हैं उस वाले ब्लॉग के ऊपर। किस पे आ जाते हैं? ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग कहाँ है वो वाला? वो इतनी ठंड लग रही है मेरे, जमे जा रहे हैं एकदम।
ये तुम्हारा खुल गया टूल, ठीक है। अब तुम कहाँ जाओगे, तुम टूल्स में जाओगे, कहाँ जाओगे, टूल्स में। टूल्स में जाओ। ठीक है, अब इस टूल में कहाँ जाओगे, कीवर्ड प्लानर में। प्लानर में जाओगे। अब इसको क्या करोगे, इसको लिंक को कॉपी करोगे और तुम्हारे पास मैंने एक टूल दिया था, याद है तुमको, बताया था, कौन सा टूल था बताओ। किस चीज के लिए सर? ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर जो भी यूआरएल है उस यूआरएल के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए हैं और उन पे कितना कितना ट्रैफिक है। एसईओ क्वैक अरे याद सर नहीं वो, है? हाँ क्वैक करके। हाँ क्वैक करके नहीं, एसईओ SEO क्वैक है। क्वैक। इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? सर कैसे किया जाता है इस पे, क्रोम पे? बहुत आसान है यार, चलो ये बताएंगे। क्रोम के जो मेनू में आपके आ जाता है ना, तो वो कैसे किया जाएगा? गूगल क्रोम एक्सटेंशंस लिखो, एक्सटेंशंस एक्सटेंशंस लो आ गया। सर यहाँ तो आ गया, यहाँ पे जो आपका ऊपर जो बुकमार्क्स है वहाँ पे आता है ना? यहाँ पे लिखो SEO क्वैक। हम्म, देखो ऊपर ही आ गया। जब यही मेरे वाला? में मेरे में एडेड है, अगर तुम ऐड करोगे ठीक है तो वो ऐड हो जाएगा सीधा। तो सीधा क्रोम पे ऐड हो जाएगा? हाँ ठीक है। और कहाँ पे आएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यहाँ पे आएगा, इस तरह दिखेगा। और अगर यहाँ पे तुम्हारे पे हाँ। एक्सटेंशन नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर जाओ, ठीक है। और हमारी समझ में Settings में सेटिंग्स में जाओगे और सेटिंग्स में जाने के बाद में तुम्हारा यहाँ पर कहीं एक्सटेंशन, ये देखो एक्सटेंशन आ रहे हैं, हाँ। देख रहे हो, ये तुम्हारे सारे जितने भी एक्सटेंशन इंस्टॉल है वो सब दिखाई पड़ रहे हैं तुमको। आई समझ कौन में? कौन से एक्सटेंशन लोड कर ले? अभी फिलहाल तो यही कर लो, एसईओ क्वैक, अच्छा। ठीक है। बाकी जो होता जाएगा बताते जाएंगे तुमको हम, ठीक है। एकदम से मत करो वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, ठीक हो गया, समझ में आ गया ना? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब हमने क्या कर लिया, हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, तू जाने ना कहाँ, दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी समरी रिपोर्ट, ठीक, पेज इन्फो। तो इस पेज के ऊपर जो तुम्हारा टाइटल टैग यूज किया गया है वो कौन सा है? टाइटल तुम्हारा यूज किया है 2023 सोशल मीडिया इमेज साइज ऑन ऑल नेटवर्क्स चीट शीट, ठीक। फिर तुम्हारा क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, द मोस्ट रिसेंट इमेज साइज स्पेसिफिकेशंस फॉर द डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन एंड मोर, ठीक है। इंटरनल लिंक्स कितने हैं, 61 है। एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, इतने हैं। और क्लाउड सर्वर कौन सा है, सर्वर कौन सा है, क्लाउड फ्लेयर है, ठीक। अब देखते जाओ, मैं तुमको समझाता जाऊंगा एक एक पॉइंट, ठीक। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स यूज किए इन्होंने, 4596, ठीक। पिक्सल कितनी बार यूज किया गया है, 115 बार, ठीक। इमेज कितनी बार यूज की गई है, 110 बार। अब ये टी नेटवर्क कभी चले जाते ना, आवाज नहीं आती। नेटवर्क चला जाता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दिन की बात और है, ठंड तक की दिक्कत है, उसके बाद तो फिर तुम आ ही जाओगे यहाँ आप पर। क्या रही है? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक। तो साइजेस क्या है, साइजेस को यूज किया है 67 टाइम्स, रेशियो। इस तरीके से तुम सभी कीवर्ड्स की डेंसिटी देख सकते हो, किन किन कीवर्ड्स को कितनी बार यूज किया गया है, ठीक है। आई समझ में? अच्छा, इसमें इमेज वगैरह तो दिखा नहीं रहा कोई? इमेज नहीं दिखा रहा मतलब इसमें इमेज लिखा है ना, इमेज 115 बार। इमेज बेटा, इमेज कीवर्ड को यूज किया गया 115 बार। अच्छा, जैसे ये देखो इमेज लिखा है, ठीक, इमेज को ये बोल रहा है 115 बार। ये पिक्सेल्स, सुनो सुनो सुनो, पिक्सेल्स को बोल रहा है 115 बार यूज किया गया है। अब अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना हो तो तुम क्या करोगे, क्रॉस चेक करने के लिए करोगे कंट्रोल F करोगे, क्या करोगे, कंट्रोल F, और यहाँ पे लिखोगे पिक्सेल्स, क्या लिखोगे, पिक्सल,
कितनी बार दिखा रहा है? 115 बार। कहाँ कहाँ दिखा रहा है? कहाँ कहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल, यहाँ पे लिखा है पिक्सल, यहाँ पे लिखा है पिक्सल, यहाँ हाईलाइट हो पे गया। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पिक्सल लिखा है, देख रहे हो? तो अब ये जो कंटेंट है ये किस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है? पिक्सेल्स के लिए। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, जो इसका टाइटल होता है ना, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अब तुम्हें अगर देखना है कि सोशल मीडिया कितनी बार यूज किया गया है, तो तुम यहाँ सर्च कर लो। कितनी बार यूज किया गया है ये word? कितनी बार? 23 बार दिया गया है। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि सोशल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, 29 बार किया गया है। अब तुम्हें ये देखना है मीडिया कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, 23 बार किया गया है। अब तुम्हें ये देखना है इमेज कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, कितना है, 144 बार। देख रहे हो भाई? इंस्टाग्राम कितनी बार यूज किया गया है। सब कीवर्ड का गेम है। जिस भी इंसान को कीवर्ड से खेलना आ गया, समझ रहे हो, वो भाई चैंपियन है आज के डेट में। 28 बार इंस्टाग्राम का यूज किया गया ऊपर से लेकर नीचे तक। अब तुम्हें हमने ऑल टेक्स्ट बताया था नहीं बताया था, है ना? जी सर। अब तुम्हें अगर इस इमेज का ऑल टेक्स्ट देखना हो तो तुम कैसे देखोगे बताओ? ये देखो है इमेज इंस्टाग्राम साइजेस, देख रहे हो? इंस्टाग्राम इमेज साइजेस। ये देखो इमेज, कोई इमेज में मिली नहीं, इन्होंने ना वेब के ऊपर इसको नहीं अपलोड किया, मतलब इसकी जो विजिबिलिटी को है वो बंद करके रखा है इन्होंने, समझ रहे हो? पब्लिक नहीं किया है, प्राइवेट कर रखा है इसकी विजिबिलिटी को। अब मैंने देखो सिर्फ वो इमेज सर्च की है, ये इमेज सर्च की ना मैंने गूगल पे, जी। है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इस इमेज के सर्च करने से वो ब्लॉग यहाँ दिखने लग गया मुझे। और ये इमेज किस किस ब्लॉग में यूज करी गई है वो भी दिखा रहा है मुझको। मतलब हॉट सूट की इमेज, तो ये तो हॉट सूट की इमेज है ना, ये वाली, है ना? ये देखो किन्ने किन्ने यूज किया हुआ है, इन्होंने भी यूज किया हुआ है, इन्होंने भी यूज किया हुआ है, ठीक, इन्होंने भी यूज किया हुआ है, इन्होंने भी यूज किया है, और बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। और देखो इन्होंने चीट शीट viidigital.com ने क्या किया हुआ है भाई, टोटल सेम वही पोस्ट उठा के चिपका दिया है यहाँ पर, देख रहे हो? जैसा हम कर रहे थे रोहित डीएम में। नहीं, हम लोग तो मान लो उसमें अपनी चेंजेस करेंगे, इन्होंने तो सीधे वही चिपका दिया, देखो वही टाइटल टैग डाल दिया सीधा उठा के, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, देख रहे हो? जी। दिखाता हूँ मैं तुमको, पीछे चलते हैं, अभी दिखते हैं उनका कहाँ क्या किया है उन्होंने। देखो ये वाला है ना, इसको ओपन कर लो, अभी देखिए। देख रहे हो? देख रहे हो भाई? जी सर। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ ट्रैफिक को लाने के लिए कॉपी पेस्ट करती हैं डेटा को, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है इनका। ये अपने साइट से, अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने ये बनाया है, हो सकता है हम इससे इंस्पिरेशन ले लेते, लेकिन जो हम लोग डिजाइन करते, क्रिएटिव अपना डिजाइन करते, समझे नहीं समझे? और ट्रैफिक देखो अच्छा खासा इसके ऊपर पे, देखो आया समझ भाई लोग? ये देखो तुम्हारे सामने पूरी वेब की हिस्ट्री खुल गई है। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग वापस चलते हैं, तो भैया हम बताते बताते पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं हम। तो हमें ये पता चल गया ना कि कीवर्ड्स वगैरह पूरी डिटेल मिल गई इस पेज की, मिल गई नहीं मिल गई? अब इस पेज पे डायग्नोस्टिक भी होता है, जब तुम कभी करोगे तो तुमको मैं दिखाऊंगा डायग्नोस्टिक क्या होता है। ये अभी छोड़ दो, ये टेक्निकल पार्ट है। इंटरनल लिंक्स हो गए, उसके बाद फिर ये इंटरनल लिंक्स हो गए, इनके सारी एक्सटर्नल लिंक। ये बहुत अच्छा वो है टूल, हम लोग सिर्फ इस टूल के यूज़ की वजह से बहुत सारे पैसे मैं बचा लेता हूँ, वरना ये सारी चीज़ें जानने के लिए मुझे बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे, पता तुमको? देख रहे हो? ये मैं तुमको शेयर कर देता हूँ।
लेकिन आएगा ही नहीं तुम्हारे में। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन ये? जी सर। हाँ, इंस्टॉल करने के बाद में मुझे बताना। मैं एक लिंक दूंगा तुमको। वर्कस्पिट की पेज की ना पूरी रिपोर्ट बना के लाना है ऐसी, सब लोग को बना के लानी है कल, ठीक है? वर्कस्पिट की जी। ऐसी रिपोर्ट बना के लानी है सबको। आई समझ में? जी सर। नहीं आई? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। तो हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं? हमारे मेन कीवर्ड्स कौन से हैं? इमेज। बताओ। मीडिया है। हमारे मेन जो कीवर्ड्स हैं वो हैं सोशल, सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया है, इमेज है, इमेज साइज है, इमेज साइजेस है, और क्या है? और बताओ। पिक्सेल्स। पिक्सल है सर। पिक्सल और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फेसबुक। फेसबुक है, और कुछ नहीं, तुम बताया नहीं क्या करना। सुनो मेरी लिंक्डइन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये टॉप के जितने भी कीवर्ड्स है ये सब, ठीक है? टॉप के टॉप तो 10 उठा लो, ज्यादा है। टॉप 10 उठा लो, ठीक है? हम्म। टॉप 10 उठा लो, बाकी अपने आप कवर अप हो जाएंगे, ठीक है? टॉप 10 उठा लो, यही कीवर्ड्स मेन होते हैं। आई समझ में? जी। आई समझ में? नहीं समझ में आई? जी सर। साइज हो गया, रेशियो हो गया, सोशल हो गया, फेसबुक। चलो अभी फिलहाल हम वही कीवर्ड्स पकड़ लेते हैं जो मेन है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम हमें देखना है। हमें देखना है कितने लोग इस वो कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है? तो पहला कीवर्ड क्या था हमारा? सोशल मीडिया था, है ना? जी सर। दूसरा कीवर्ड क्या था? इमेज साइजेस। सर इमेज। इमेज साइजेस था, और क्या था? पिक्सेल्स। पिक्सल। इंस्टाग्राम, फेसबुक। फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, लिंक्डइन, यूट्यूब, यूट्यूब, ट्विटर, ट्विटर। ठीक है? यही तो है कीवर्ड्स मेनली। जी सर। इसके अलावा कुछ तो जी नहीं सर। है? सर्च करो। ले जाने ना फेसबुक। गूगल और गूगल सर्च पार्टनर्स को सर्च किया करो हमेशा, ठीक है? जो मेरी रिकमेंडेशन है। और अभी सिर्फ इंडिया सेलेक्टेड है। इंडिया के अंदर फेसबुक को कितने लोग सर्च करते हैं डार्लिंग? देख रहे हो भाई? इंस्टाग्राम को कितने लोग सर्च करते हैं? 1,80,00,000। इमेज साइज को कितने लोग सर्च करते हैं? 9,900। देखो इसमें कितना इन्फ्लेशन आया है, कितने सारे लोग इमेज साइजेस को सर्च करना शुरू कर इंस्टाग्राम। दिए। पहले कितना हुआ करता था? 8,000, एकदम से 1,000 से ज्यादा लोग, 2,000 के आसपास लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया मंथली। सर यूट्यूब को भी बहुत लोग करते हैं, 12 करोड़। लिंक्डइन, ठीक है? यूट्यूब देखो, सबका बाप है, सबसे ज्यादा। ठीक है? आई समझ में? तो देखो इन कीवर्ड्स में ये कीवर्ड्स हो गए। अब इन कीवर्ड्स में तुम्हें क्या करना है? तुम ये तो इंडिया की बात हो गई ना, अब तुम्हें इंडिया हटाना है और तुम्हें कानपुर और लखनऊ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कानपुर, लखनऊ। लखनऊ सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, एंड कानपुर। सेव कर लो। अब देखना यार, लखनऊ कानपुर के लोगों को बता देगा हकीकत कितने लोग सर्च करते हैं। ये देख रहे हो? बहुत लोग करते हैं, यूट्यूब भी बहुत ज्यादा है। देख रहे हो भाईजान लोग? जी। 2,74,00,000।
आई समझ में? तो तुम्हें पता चला, अब तुम्हें मेरा दिखाने का पर्पज ये था, 23,40,000। तुम्हें इस बात का अंदाजा लग गया कि कितने लोग सर्च करते हैं, मतलब पोटेंशियल ऑडियंस जो है वो अच्छी खासी है तुम्हारी, है कि नहीं है? जी। अगर तुम इसका 40 लाख। इसका एवरेज निकाल लो तो कितना हो जाएगा लगभग, जाके मोटा मोटा जोड़ लो अमित, कितना हुआ? 18, 27। 18,30,000 है ना? और ठीक है सर, 27,40,000। 27,40,000 कितना हो गया? 18 और 27 कितना हो गया? 16। 18, 27, 47 के करीब। अरे हाँ चलो 47 हो गया, ठीक 45, है। 45। 45 हो गया, 45 और प्लस ये कितना है? 40, 40, 90 कितना हो गया? 80, 85,000 करीब। 85 लाख के 85 लाख के आसपास। करीब। अरे मोटा मोटी सब जोड़ जाड़ के 1 करोड़ की ऑडियंस है करोड़ कानपुर के में। मान लो। अब सोचो जी भाई, सर। 1 करोड़ की ऑडियंस है, कितने करोड़ की ऑडियंस है? 1 करोड़ की। 1 करोड़ की ऑडियंस है। 1 करोड़ की ऑडियंस में अगर तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1% ऑडियंस को अपने ब्लॉग पे ले आओ, कितने परसेंट ऑडियंस को ले आओ? यानी कि 1 लाख को। 1 लाख को। 1 लाख हो गया। अगर 1 लाख लोग तुम्हारे व्लॉग पे आ जाएं, ठीक, समझ रहे हो? उन उन लोगों के आने की वजह से, उन 1 लाख लोगों के आने की वजह से तुम्हारी सर्च रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। हाँ। और जैसे ही तुम्हारी सर्च रैंकिंग ऊपर गई तो उनकी वजह से और लोग आ जाएंगे, क्योंकि गूगल फिर तुम्हारे कंटेंट को प्रमोट करने लग जाएगा ऑर्गेनिकली। क्योंकि अगर तुमने कंटेंट अच्छे से बनाया है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के अपने ब्लॉग के अंदर यूज करना है। आया समझ में? अब अगर तुम चाहते हो इसको डाउनलोड करना तो यू कैन डाउनलोड इट एज वेल। किस फॉर्मेट में? CVS में डाउनलोड करना चाहते हो? तुम्हारी रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही है और अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी। लो, रिपोर्ट डाउनलोडिंग रिपोर्ट, ये आ गया, तुम्हारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? जी सर। अब तुम फोरकास्ट, तुम कीवर्ड आइडियाज चाहते हो, तुम्हें कीवर्ड चाहिए, तुम्हारे कीवर्ड फाइनल हो गए ना, अब तुम कीवर्ड आइडियाज पे आ जाओ। कीवर्ड प्लानर हो गया ना, ये हो गया फोरकास्ट। फोरकास्ट देख लो कि मतलब आने वाले टाइम पे इन कीवर्ड्स का क्या वो होगा, ठीक है? जी। अगर तुम चाहते हो कि लगभग 1 मिलियन इंप्रेशंस मिले, ठीक है, कितना यू कैन गेट, कितना बना रहा है 100K, लगभग 1,10,000 लोग मिलेंगे तुमको, ठीक है? क्लिक्स मिलेंगे आपको फॉर 13,000 रुपये अगर आप खर्च करते हो, कहाँ पर? कहाँ पर? अगर आप 13,000, इफ यू स्पेंड 13,000 रुपीज ऑन गूगल एडवर्ड्स, किस पे? गूगल एडवर्ड पे। गूगल एडवर्ड्स के ऊपर, तो आपको कितने क्लिक्स मिल जाएंगे? लगभग 1,13,000। 1,10,000, ठीक है? 10,000। एवरेज आपका कितना आएगा पर डे का खर्चा? 460 रुपए, 460 रुपए। ठीक? और किन कीवर्ड्स के ऊपर लोग आएंगे? इन कीवर्ड्स के ऊपर लोग आएंगे, ठीक? प्लस फोरकास्ट तुम्हारा जो होगा वो होगा तुम्हारा जाके आने वाले टाइम पे लगभग 28,000 क्लिक्स का 3 जनवरी को, ठीक? टोटल इतना पोटेंशियल है क्लिक्स, ठीक है? लोकेशन तुम्हारी क्या है? लद्दाख 0 है, बाकी लोकेशन है। तो टॉप टेरिटरीज क्या है, टॉप स्टेट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 11%, मध्य प्रदेश में इतना 11%, बिहार में 9%, कर्नाटका में 7%, तमिलनाडु में 7%। भाई देख रहे हो, इतना स्पेसिफिक डेटा कोई दे सकता है तुमको? लोकेशन इंडिया सेलेक्ट करा हुआ है, इंडिया को हटा दो, यहाँ से कानपुर और लखनऊ कर दो, क्योंकि हमें कानपुर और लखनऊ में करना है ना, कानपुर और लखनऊ। अब देखना हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे एरिया कम करेंगे। देख रहे हो? सेव करो, देखना अभी। गूगल प्लस गूगल सर्च नेटवर्क पे कर दो। 13,000 रुपये। 13,000 रुपया खर्चा होगा टोटल। पहले कितना था? 1,10,000 क्लिक था, अब कितना रह गया? 40,000 के आसपास रह गया। 39। देख रहे हो भाई? CTA 9.4%, CPC एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 33 आएगी, समझे? मतलब अगर एक बार कोई क्लिक करेगा तो तुम्हारी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी? 33 पैसा आएगी। कितनी आएगी? 33 पैसे। समझ रहे हो भाई लोग? ऐसे गेम होता है। जी। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो इस तरह का ब्लॉग बनाएंगे, ठीक?
और हॉट सूट का एफिलिएट वाला प्रोग्राम ले लेंगे। ये हॉट सूट है ना, ये प्राइस पैसे ले रहा है, अब इसका एफिलिएट प्रोग्राम भी होगा। क्या होगा इसका? गूगल पे सर्च करो हॉट सूट एफिलिएट प्रोग्राम। हॉट सूट एफिलिएट प्रोग्राम मेरे को दिखा रहा है, ठीक। ये देखो पार्टनर दिखा रहा है, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लो। अब जितनी बार भी कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ब्लॉग को पढ़ने के बाद में हॉट सूट को परचेज कर लेता है, इनका कोई भी प्लान, समझ रहे हो, कोई भी प्लान परचेज कर लेता है, उसका कमीशन तुमको कौन देगा? पर क्लिक से। तुमने एड्स चलाए, लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आए, उन्होंने ब्लॉग पढ़ा और ठीक, तुमने वहाँ बोला हुआ है, क्योंकि तुम एक रेपुटेड डिजिटल मार्केटर, तुमने बोला है कि हॉटसूट इज द बेस्ट टूल फॉर मैनेजिंग योर सोशल मीडिया नेटवर्क्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक, ऑन अ सिंगल विंडो। तो अब जो भी बंदा जिसको जो चाहता था कि भाई मेरे को ऐसा टूल मिल जाए जो जिससे मैं अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को अच्छे से मैनेज कर सकूँ, ठीक है, तो तुम्हारे ब्लॉग पे आया, ब्लॉग पे आने के बाद में उसने तुम्हारे ब्लॉग से हॉटसूट के बारे में जाना, उसकी कुकीज सेव हो गई, ठीक, मतलब हॉटसूट को पता चल गया कि इस बंदे ने हमारे वेबसाइट पे विजिट किया था। जैसे ही कोई वहाँ पे परचेज करता है, स्ट्रेट अवे तुम्हारे पास एक एफिलिएट इनकम आ जाती है, ठीक। जैसे मान लो इनका 45,000 वाला प्लान कोई परचेज कर लेता है, ठीक, मान लो 45,000 वाला प्लान कोई परचेज कर लेता है, कौन सा यही था ना 45,000 वाला, यही था ना बिजनेस वाला, कोई बिजनेस प्लान परचेज कर लेता है 45,000 महीना, तो हो सकता है 5,000 रुपये पर महीने तुमको हॉटसूट देने लग जाए। जितनी बार भी ये पे करेंगे उतनी बार हॉटसूट तुमको पे करेगा, क्योंकि इसके पास कस्टमर क्यों आया? तुम्हारी वजह से आया। क्यों आया? हाँ, तो इसको लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझाएंगे नहीं, वरना तुम कंफ्यूज हो गए। तो कीवर्ड समझ में आ गए ना, कैसे रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स में? अब एक बारी आ जाओ कीवर्ड प्लानर में फिर से वापस, ठीक है, कीवर्ड्स आइडिया पे आ जाओ जरा एक बारी, एक मिनट, कीवर्ड्स आइडिया। अब यहाँ पर तुम एक काम ये भी कर सकते हो, हॉटसूट की वेबसाइट का लिंक जो है ना यहाँ पेस्ट कर दो, तुम्हें पूरा बता देगा। एक मिनट रुकना, एक सेकेंड, कहाँ गया हॉटसूट की वेबसाइट का लिंक? यहाँ पे ना, ये उठाया तुमने, तुम्हें ये पता करना है कि भाई ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आओगे, ये चिपका दोगे लिंक यहाँ पे, ठीक है, और कोई यहाँ पे सोशल मीडिया डाल दो, या स्टार्ट विद वेबसाइट कर दो यहाँ पर, और ये लिंक देख लो, यूज एंटायर वेबसाइट नहीं, यूज दिस पेज कर दो, गेट रिजल्ट। अभी पता चल जाएगा कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर इंडिया में रैंक कर रहे हैं। ट्विटर इमेज साइज, लिंक्डइन पोस्ट साइज, ट्विटर पोस्ट साइज, फेसबुक पोस्ट इमेज साइज, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं भाई मेरे, देख रहे हो? सोशल मीडिया इमेज साइज, लिंक्डइन पोस्ट इमेज साइज, लिंक्डइन इमेज साइज, ये सब बहुत रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं। आई समझ में? वो एड्स के लिए थे, ये तुम्हारे कंटेंट के लिए हेल्पफुल है। आई समझ में? तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और जो अपना, अब तुम क्या करोगे, तुम्हें करना क्या होगा, ये रिसर्च क्यों की जा रही है? ये रिसर्च इसलिए की जा रही है ये देखने के लिए कि इनका जो ब्लॉग है वो किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। अब जैसे ट्विटर इमेज साइज तुम्हें सर्च करना है, तुम्हें देखना है, तुम क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, गूगल खोलोगे और ट्विटर इमेज साइज सर्च करो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका टॉप 10 रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं रैंक कर रहा होगा इस कीवर्ड के लिए। ट्विटर इमेज साइज, देख रहे हो रिकमेंडेड में? जी सर। ओपन करो, एक ये वाला ब्लॉग एडोब का रैंक कर रहा है, उसके बाद में ये देखो हॉटसूट का आ गया, देखो देख रहे हो तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। ये किस कीवर्ड के लिए? जी सर। इस कीवर्ड के लिए। किस कीवर्ड के लिए देख रहे हो भाई लोग? देख रहे हो? अब ऐसे ही तुम और कीवर्ड्स के लिए देख लो, ये कीवर्ड और कौन सा है, लिंक्डइन पोस्ट साइज के लिए देख लो, इस पे तो ट्रैफिक ज्यादा है कि नहीं है, है ना? लिंक्डइन पोस्ट साइज यहाँ पे सर्च करो, ये इसके लिए भी रैंक कर रहा होगा 100%। लिंक्डइन पोस्ट साइज,
ये देखो एक तो ये पोस्ट कॉन करके है, वो रैंक कर रहा है। ये देखो तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। भाई लोग समझ में आ रहा है कैसे होती है चीज़ें? जी। सारा गेम किसका है? कीवर्ड्स का। हाँ, अब देखो ये कीवर्ड। हो गया। अब ट्विटर पोस्ट साइज सर्च कर लो। प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ जैसे कि तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए। ट्विटर पोस्ट साइज देखो, यहाँ दूसरे पे रिकमेंडेशन दिखा रहा है, सर्च करो। देखो कहाँ है इनका पोस्ट, ये देखो तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। सोशल मीडिया मैसेज फॉर ऑल नेटवर्क्स। वही हॉटसूट वाला है, हम्म। देख लो भाई, तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, अब और कोई देख लो प्रैक्टिकली। चलो नीचे वाला आ जाते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। नीचे कोई सोशल मीडिया साइजेस, सोशल मीडिया साइजेस, ठीक है। Yes. अब प्रैक्टिकल हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम? नहीं नहीं। सोशल मीडिया साइजेस में ये कहीं नीचे रैंक कर रहे होंगे, लेकिन रैंक जरूर कर रहे होंगे 100%। किनेस्टर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शट ऑन। लेकिन देखो इस कीवर्ड से इनके पास ट्रैफिक कम जा रहा होगा, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें बाकी लोग ज़्यादा हायर रैंक कर रहे हैं, है ना? हॉटसूट इतना रैंक नहीं कर रहा है हायर। होना चाहिए, कहाँ है कहाँ है यहाँ है। जुकाम तुमको भी हो गया हमें लग रहा है। नहीं सर। इस कीवर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रैफिक इनके पास जा नहीं रहा है भाई, बहुत बहुत नीचे रैंक कर रहे हैं ये, दिख ही नहीं रहे। टॉप टॉप 100 टॉप 50 में भी नहीं होंगे हमें लग रहा है। छोड़ो, नहीं है सर। इस कीवर्ड के लिए रैंक नहीं कर रहे हैं, इस पे इन्होंने पीपीसी चलाया होगा। ठीक है। तो अभी तुम्हें समझ में आया ना कि जैसे तुम्हें अगर ये जैसे जैसे तुमने क्या किया, तुम्हें जिस भी टॉपिक के ऊपर वो बनाना है, अब जैसे ये सब कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हो? ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे कीवर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट थे जो पहले फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह सर्च किया था हम लोगों ने, आई समझ में? जी सर। तो दोनों जी। कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इन कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम है कि नहीं है? हम्म। जैसे फॉर एन एग्जांपल जी तुम सर। कीवर्ड प्लानर पे जाओ, सेव्ड कीवर्ड्स पे जाओ। यार सिस्टम बड़ा स्लो कर देता है ये। सेव्ड कीवर्ड्स है, कंपटीशन इन पे भी लो है यार। सोचो अगर हम लोग इससे रिलेटेड पोस्ट बनाए और 13,000 रुपये एक बार फूक दें, समझ रहे हो? तुम्हारी वेबसाइट पे कितने लोगों का ट्रैफिक आ दिखा जाएगा? रहे हैं ना हमारी वेबसाइट कितने लोगों का सर, ये ट्रैफिक आएगा? कानपुर का एरिया सेलेक्ट किया आपने। हाँ, कानपुर लखनऊ का एरिया सिलेक्टेड है सर। वर्कस्पीड का तो भी उसमें भी कानपुर ही तो आ रहा होगा वर्कस्पीड का क्या? जो आप सर्च कर रहे थे अभी, वेबसाइट वाला। हाँ, कुछ समझ में आया कैसे होती हैं चीज़ें? अब हम क्या हाँ करेंगे, सर। हम इन कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे। ठीक है, वो वाले जो कीवर्ड्स थे वो ये वाले कीवर्ड्स थे, दोनों कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, अपनी एक लिस्ट बना लेंगे। काहे की लिस्ट बना लेंगे? काहे की लिस्ट बना ब्लॉग लेंगे? लिखने की। हैं? ब्लॉग की सर। कीवर्ड, इमेज साइज। ये देखो रिसर्च किया ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स और क्या होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जिनकी पूंछ लंबी होती है वही होते हैं। लॉन्ग टेल मतलब कि लंबे वर्ड्स, मतलब हाँ। ज्यादा। हाँ, इसमें यहाँ पे सब कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। अब ये रिसर्च हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि तुम लोगों को प्रैक्टिकल भी होता जाए और एक ब्लॉग की तैयारी भी हो जाए। सोचो ब्लॉग लिखना इतना आसान नहीं है। हाँ सर, नहीं लिख पाएंगे इतनी जल्दी उसमें सर। थोड़े बहुत, पहली बात तो शब्दों का भंडार आना चाहिए और
विचार खुद आने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? इम्पॉसिबल नहीं है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो पहले तो यहाँ पे यहाँ के टॉप 10 लिख लो। पिक्सल्स, पिक्सल है, पिक्सल्स है, पिक्सल्स कॉमा इमेज, इमेज कॉमा साइज। आज मैंने Sizes. कितनी सारी चीजें बता डाली तुम लोगों को ना। साइजेस बाउंस तो नहीं हो गया? नहीं सर, नहीं सर, बाउंस हो तो इसको जब हम लोग खुद अपने उसमें करेंगे तो रेशियो ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो ये समझ में आ रहा है क्या क्या यूजेस हैं, जब खुद करेंगे तो फिर और भी दिमाग और काम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है, करेगा। समझे? रिकमेंडेड। यूट्यूब, सोशल मीडिया। यूट्यूब को ज्यादा सर्च करते हैं फेसबुक से ज्यादा। हाँ, इमेजेस 2 बार हो गई सर। इमेजेस 2 बार नहीं, एक बार इमेज है, एक बार इमेजेस है। एक बार इमेज है, एक बार इमेजेस। 2 बार नहीं है, दोनों अलग अलग कीवर्ड्स है। इमेजेस अलग है, अच्छा, इमेज अलग है। ठीक है सर। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूट्यूब सर। हाँ, एक सेकंड रुको बाबू। इंस्टाग्राम सर ये लिख तो दिए कीवर्ड्स, ब्लॉग बनाएंगे कैसे? अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, सब्र करो। सबर करो। यही मेन कीवर्ड्स है, ठीक है? क्यों ये मेन कीवर्ड्स हैं? क्योंकि देखो, जो कीवर्ड्स टाइटल, याद रखना ये क्या है, ये शो करता है कि टाइटल में यूज हुआ है, ठीक? डिस्क्रिप्शन और H1 मतलब हेडिंग टैग। हेडिंग का मतलब कौन सी होती है? हेडिंग पता है कौन सी होती है? नहीं पता? ये देख रहे हो, ये बोल्ड वाला, ये हेडिंग है। हाँ सर, हम लोग बनाते हैं ना उसमें। हम लोग हेडिंग बनाते हैं, H1 टैग लगाते हैं, ये हेडिंग है। और ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है? पैराग्राफ। हाँ, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे, ये देखो, दिस कीवर्ड इज फाउंड इन पेज टाइटल। ये कीवर्ड कहाँ मिला हुआ है? टाइटल। टाइटल। तो इमेज देखो, यहाँ पे इमेज वर्ड है, ये टाइटल है, टाइटल में कहीं इमेज यूज हुआ है? देखो, देख रहे हो, इमेज यूज हुआ है, ठीक? साइजेस क्या है? टाइटल में यूज किया गया है, ठीक है? देखो यहाँ साइजेस दिख रहा है। मीडिया कहाँ यूज किया गया है? मीडिया यहाँ यूज किया गया है। सोशल देखो यूज किया गया है, सोशल यहाँ यूज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इन टूल से जो है ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, समझ रहे हो? हमें सारी चीजें मिल जाती है, वरना हम अलग अलग जाके पहले डेंसिटी, एक टूल से डेंसिटी चेक करें, फिर एक टूल से जो है ना कीवर्ड्स चूज करें, तो बड़ा सर का दर्द होता है वो काम, ठीक है? समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक? H1 मतलब हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के अंदर देखो ये यूज किया गया है, देखो ये हेडिंग में यूज किया गया है, ठीक है? तो हेडिंग में देखने के लिए ब्लॉग पे जाना पड़ेगा। साइजेस में यूज किया गया है, ये देखो यहाँ पर H1। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कीवर्ड तुम्हारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग में यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग, वो कीवर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? वो वर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 2-4 कीवर्ड्स ऐसे हैं, एक इमेज, दूसरा साइजेस, तीसरा सोशल और एक मीडिया। इमेज, साइजेस, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, इमेज, साइजेस। सोशल मीडिया, इमेज, साइजेस। देखो, Sizes. सोशल मीडिया, इमेज, साइजेस, ये देखो तुम्हारा टाइटल मिल गया तुम्हारा। ये पूरा गेम है भाई कैलकुलेशन का। जो जितना अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेट कर ले, जो इसकी गणित को समझ जाए, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है? वो उतना अच्छे से चीजों को कर सकता है, वो उतनी हायर रैंक करा सकता है वेबसाइट को। आई समझ में? आया समझ में? नहीं आया? जी सर। चलो, अब हम क्या करेंगे, हमने ये कीवर्ड्स लिख लिए। अब और हमने रिसर्च की हुई थी, वो कहाँ गए? वो तो यहाँ पे है नहीं, वो वहाँ पे है। इसको नीचे कर लो और वो खोल लो जहाँ पे भी कीवर्ड रिसर्च की थी। तो कीवर्ड रिसर्च कहाँ की थी हम लोगों ने? इसमें की थी ना? बैक कर लो इसको। जी सर। अब यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड यूज किए गए हैं? फेसबुक को हमने लिख लिया है, ठीक है? और इमेजेस को यूज किया, इमेज साइजेस को यूज किया है इन्होंने, तो इमेज साइजेस भी लिख लो। इंस्टाग्राम हमने लिखा हुआ है,
मेरे को इमेज साइजेस भी हो गया। लिंक्डइन हमने लिखा है, नहीं लिखा है, लिंक्डइन लिख लो, ठीक है। और हमने पिंटरेस्ट लिखा है, पिंटरेस्ट वो लिख लो, ठीक है। पिंटरेस्ट के बाद में हमने पिक्सेल्स लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। यूट्यूब। सोशल मीडिया हमने लिखा है, हमने सोशल लिखा है और मीडिया अलग लिखा है, लेकिन सोशल मीडिया नहीं लिखा है, सोशल मीडिया नहीं लिखा है। तो दोनों में आ जाएगा सर, अरे सोशल नहीं, मीडिया एक में कर लीजिए। कहीं कहीं पे सिंगल सिंगल यूज होगा, कहीं कहीं डबल डबल यूज होगा। ट्विटर लिखा है, नहीं लिखा है, ट्विटर लिख लो, ट्विटर, ठीक है। ट्विटर लिखने के बाद में कहीं पे यूट्यूब लिखा है, नहीं लिखा है, यूट्यूब लिख लो। और क्या रह गया बाबू लोग, और कुछ रह गया? टॉप 10 में तो सर हो गया ये, है ना। नेटिव कीवर्ड्स पे आ जाओ। नेटिव कीवर्ड्स मतलब इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स, लेकिन रहने दो, नेटिव कीवर्ड्स वाला पार्ट रहने दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें मेनली क्या हुआ कि तुम्हें कीवर्ड्स मिल गए, नहीं मिल गए? जी। अब तुम्हें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाना है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए हम कहाँ जाएंगे? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, ठीक है। और ये तो हो गए शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और फोरकास्ट कीवर्ड आइडिया, फोरकास्ट हो गया। कीवर्ड आइडिया कहाँ गया? हाँ कीवर्ड आइडिया पे जाएंगे। ये देखो, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई, क्योंकि ये जो इनका ब्लॉग है ना, ये इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, समझ लो। चेक किया ना हम लोगों ने? तो लिख लो ट्विटर इमेज साइज, SIZE साइज हो गया। लिंक्डइन पोस्ट साइज, ठीक है। ट्विटर पोस्ट साइज, ठीक। सर 2 बार हो गया। फेसबुक पोस्ट इमेज साइज, ठीक है। फेसबुक इमेज साइज, पोस्ट साइज, अच्छा ठीक है। ठीक है सर। लिंक्डइन इमेज साइज, पोस्ट इमेज साइज, ठीक है। सोशल मीडिया इमेज साइजेस, ठीक है। लिंक्डइन इमेज साइज, फिर आया है सोशल मीडिया साइजेस। ये बाबू आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए। अब तुम्हें क्या पता चल गया? तुम्हें तुम्हारा गोल पता चल गया, तुम्हें तुम्हारा टारगेट पता चल गया, तुम्हें तुम्हारा टॉपिक पता चल गया, कीवर्ड रिसर्च तुमने कर ली, तुम्हें की शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पता चल गए। यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लिख लो, पता चल गए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पता चल गए, ठीक है। तुमने गूगल कीवर्ड टूल से ये पता चल कर लिया कि तुम्हारे मेन स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट आता है, अब आता है कंटेंट क्रिएट करने का पॉइंट। कंटेंट क्रिएट करना है, क्या करना है? कंटेंट क्रिएशन में क्या करते हैं हम लोग मेनली? हम लोग कितने फॉर्मेट में कंटेंट बना सकते हैं? 4। अरे कंट्रोल Z करो, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टेक्स्ट, इमेज और वीडियो या ऑडियो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या काम होगा? अब हमारे पास में 3 तरह की टीम होनी चाहिए। किस तरह की टीम होनी चाहिए? 3 तरह की।
किस तरह की टीम होनी चाहिए? एक एक बंदा चाहिए जो कंटेंट राइटर हो। क्या हो? कंटेंट राइटर। एक इमेज वो एज तुम्हारा होना चाहिए जो इमेज अच्छा बनाता हो, है ना? तो ग्राफिक्स डिजाइनर। ये मैं टीम वर्क की बात कर रहा हूँ। अगर ये कोई अकेला बंदा कर जी रहा सर। होगा तो फिर वो अकेले खुद करे सारी चीजें, ठीक है? और वीडियो प्रोडक्शन ऑडियो टीम, वीडियो तो प्रोडक्शन टीम, ठीक। ग्राफिक्स डिजाइनर। और यहाँ पे आएगी वॉइस ओवर टीम। इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं? सही लिख रहा हूँ? जी सर। इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी एक ब्लॉग तैयार करने में? नहीं पड़ेगी? पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती। और ये सब कौन अकॉर्डिंग कर, टू ये जो वर्क। पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा है वो कौन रेडी कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन रेडी कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। क्योंकि वही तो बताएगा ना कि भैया तुमको क्या क्या काम करना है, किस तरह की मुझे जी इमेज सर। चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह का ऑडियो रिकॉर्ड चाहिए, क्या चाहिए, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। यही तो बताएगा ना डिजिटल मार्केटर। जी सर। कि इन्हें बिन बताए, बिना डिजिटल मार्केटर के सारा काम हो जाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा क्या? अरे नहीं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल डी। सौरभ, गया सौरभ गया गया गया। गया गया को गया। बोध गया। तो भाई लोग समझ बोध में गया। आया फंडा क्या है, मैटर क्या है, किस तरीके से हम किसी भी, जब भी कभी किसी भी के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो जब हम आर्टिकल या ब्लॉग लिखने की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें ये सारी चीजों का जरूरत होती है। इन सारी चीजों की जरूरत कीवर्ड होती है। की। तो अब तुम्हें ये पता है सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक था वो किस पे आ रहा था? फेसबुक पे आ रहा था। फेसबुक पे ट्रैफिक था, यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक था और यूट्यूब पे ट्रैफिक था। किस पे था? यूट्यूब पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पे भी था, है ना? जी सर। कंफ्यूजन हो फिर से लिंक्डइन देख पे लो, उतना नहीं। कंफ्यूजन फिर से देख लो। कीवर्ड प्लानर पे जाओ, सेव कीवर्ड में जाओ। जैसे ये इसीलिए होता है। यूट्यूब पे है, लिंक्डइन पे है, पिंटरेस्ट पे है, इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे है। किस पे है? हम इन सबके स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे तुम लोगों को, जिससे कि तुम लोग के दिमाग में बना रहे हैं, तुम लोग भूल जाओगे सब। हम लोग खुद ढूंढेंगे। सर ये कीवर्ड प्लान जो एड, ये गूगल एड्स है, तो ये सर इसका एक्सटेंशन नहीं है क्या डायरेक्ट? नहीं, एक्सटेंशन पता नहीं होगा, हमने कभी यूज़ नहीं किया एक्चुअली। झूठ क्यों बोले तुमसे? हमने ये डाउनलोड किया था पीपीसी कीवर्ड रैपर। अच्छा, तो हो सकता है, मैंने लेकिन कभी यूज़ नहीं किया इसका, क्योंकि मेरे इसको को, चलाना नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर तुम ये सीख लोगे ना, देखो मेरा काम क्या है, मैं देसी करता हूँ, मुझे टूल्स वूल्स पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है, समझे? मुझे ऐसा लगता है जो कंपनी देती है, मतलब जो जिसने बनाया है, जो वो टूल्स होंगे उनकी क्वालिटी अलग होगी। मानते हो नहीं मानते हो? नहीं मानते जी हो? सर। जो नेचुरल होएगा वो बढ़िया होएगा। जो नेचुरल होगा वो अच्छा होता है, ठीक है। ये भी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक। ये हम लोग ब्लॉग रेडी करेंगे साथ में मिलके सारे लोग, ठीक। जी वीडियो, सर। किसी को वीडियो की जिम्मेदारी देंगे, वीडियो की जिम्मेदारी हमको ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को ऑडियो की जिम्मेदारी देंगे, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की जिम्मेदारी भी किसी को देंगे हम, ठीक है। तो भैया एक ब्लॉग की तैयारी हमारी हो गई है ना? स्ट्रेटजी बन चुकी है। जी। अब करना क्या है? हमें एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। ठीक। रोहित, यस तो ब्रदर। आज अखिलेश आने वाला नहीं है। ढूंढा
ढूंढा अच्छा दे देंगे। दे जा रहे अभी हैं। जाना है बुआ के यहाँ। कब आज? अभी कहाँ पे रहती बुआ? रहू। अरे यार, रऊ थाना। तो अबे गाड़ी चला चला ये धुआं बहुत देर लगे हमारी गाड़ी। गाड़ी सर्विस नहीं हुई थी सही से क्या? इतना धुआं नहीं देती है यार ठंडी में भी। बहुत धुआं देने लगी गाड़ी मोबियाइल खराब वोबियाइल चेंज नहीं तो नहीं ना किया है ये लोग? पता नहीं साला, हमने तो अपने आंखों के सामने करवाई नहीं, पैसा दे के चले यही गए। तो दर्द है। क्या गाड़ी धुआं क्यों छोड़ रही है बहुत? ठंड में हो जाता है यार। और हमारी भी गाड़ी, गाड़ियां हमारी कार स्टार्ट होने में टाइम लगाती है, डीजल गाड़ी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। ये तुम्हारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। जी सर। भेज दिया है। हाँ ग्रुप में भेजा है मैंने, ठीक है। ये तुम्हारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भेज देता हूँ मैं। अभी अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा ना भाई, तुम लोग की ना बुद्धि बिल्कुल खुल जाएगी। ये सिखाता नहीं है कोई, रोहित। जी जी सर। इतना भयंकर लेवल का प्रैक्टिकल कोई नहीं करवाता भाई। तो हम लोगों ने किया ही नहीं प्रैक्टिकल, आप बता रहे हैं। हाँ। हम लोग ने सिर्फ कैनवा प्रैक्टिकल किया जाते। हाँ कैनवा सर काम दिया उस पे आपने, इस पे हम लोगों को समझ ही नहीं आएगा, मतलब कि अभी नहीं अरे अभी नहीं ब्लॉग अभी नहीं अभी बनाना नहीं फिर मैं तुम्हें पीछे। अभी देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि काम होता कैसे है, बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। प्रैक्टिकली। कैसे ढूंढा जाता कीवर्ड, हाँ, ये सब। और ये सब कोई नहीं सिखाता भाई। वो ये अच्छा। सिखा देंगे इनटू इसका टूल यूज कर लो, इसे कीवर्ड मिल जाएगा, इसका टूल यूज कर लो ये हो जाएगा, इसका कर लो वो हो जाएगा, ये कर देता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है ये नहीं सिखाता कोई भी। हाँ कोई नहीं सिखाता, इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं वहाँ पे। हाँ, वो अपना पैसा कमाए, दूसरा कस्टमर ढूंढे, दूसरा क्लाइंट ऐसे। सोशल मीडिया इमेज साइजेस फॉर वर्कस्विट। ठीक हो गया। ये क्या बनाया करते हैं व्हाट्सएप, उधर पे क्या बनाया क्या बनाया है? बाजू नीचे ये वाली स्क्रीन के पीछे? अभी रुको, अरे इधर जो लिखा फर्स्ट लॉग ऑफ। अभी रुक जाओ। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग प्रिंट। हर चीज़ है दुनिया के अंदर भाई, लेकिन बस जानकारी ना होने की वजह से आदमी जो है पीछे रह जाता है, बस और कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? आफ्टर जोशीमठ नाउ इन नैनीताल डेंजर। नैनीताल में क्या हो गया? नैनीताल में कुछ भूस्खलन हुआ है। सोशल मीडिया इमेज ऐसी साइजेस। पता है तुम लोगों को पढ़ा लेते भाई, हमको अंदर से इतनी शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हमने किया है, बहुत मजा आता है हमको करने में। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हैं? ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पैसा खर्च करने से कम होता देखो ये कहाँ थे पहले तू? है। सुन के बता रहे। अब देखो ये तुम्हारा ब्लॉग हो गया। इस ब्लॉग की पूरी रिसर्च, इसकी पूरी हम लोगों ने क्या कर डाली है, कुंडली निकाल डाली है इस ब्लॉग की, समझे? इसकी पूरी कुंडली है हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, इसकी कुंडली को इस्तेमाल करते हुए इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है, समझे? और इन दोनों की शादी करा देनी है। आई समझ में? समझ में आया नहीं आया? और लड़की जो है उसको तैयार कौन करेगा? हम लोग। वर्कस्विट करेगा, हम सब लोग। वर्कस्विट की टीम करेगी। आया समझ में? जी सर। या तो शादी करो या फिर नीचे रैंक खोजो रहो। तो आई थिंक आज का प्रैक्टिकल सर पढ़ाते पढ़ाते नए आइडिया भी मिल जाते कभी कभी।
भाई बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल वाले आइडिया आते हैं। ठीक है गाइस, जी तो मुझे लगता है आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे करते हैं क्लोज, है ना। ठीक सर। जी सर। कल मिलते हैं इसी समय और आगे की बात करेंगे। ठीक, तो कल हम लोग कवर क्या करेंगे, कल हम लोग ऑडियंस वाला ही, क्योंकि ये भी एक ऑडियंस लाने का ही एक पूरा वो था। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने हाँ। इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि इसमें तो आधी चीज़ें हम लोग की पढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अभी मैंने करा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था। ठीक, तो कल मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, ये क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी फेसबुक पेज लाइक क्या होता है, पता है ना। जी सर। ठीक है, फेसबुक पेज लाइक क्या होता है, फॉलोवर्स क्या होते हैं पता है आपको, पेज रीच क्या होती है जी। ये भी पता है आप लोगों को। कितना? ठीक है, जी ये सर। इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है। ठीक, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो मतलब बहुत नया हो, आया समझ में? इसलिए मैंने कहा कि समय का सदुपयोग करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। राइट, जी सर। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जी सर। कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं, इससे कि याद रहे। अब कल आपको क्या करके लाओगे, वर्कस्फिट के लिए एसईओ क्वैक वाला रिपोर्ट बना के लाओगे, आई समझ में? सर हम ऐसी कोई इसको खोल लें लेकिन खुल ही नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता, कहाँ मतलब खोल? इसको जब इसको गूगल इसको गूगल एक्सटेंशन क्रोम लोड कर लिया। सर देखिए हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं ना। एक सेकंड रुको, हाँ बंद करूँ पहले मैं, भाई लोड बहुत पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद में फिर स्टार्ट करना। ठीक।